जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि बकरी के जो बच्चे हैं अगर वो ज़्यादा दूध पी लें या फिर उन्हें अगर हैंड मिल्किंग हम करवा रहे हैं तो ज़्यादा दूध पिला दिया जाए तो कौन कौन से मसलों का शिकार हो सकते हैं वो, और फिर उनको हैंडल कैसे करना है। पहला टॉपिक ये है। दूसरे नंबर पे फिर ये है कि रिक्वेस्ट की गई है कि पूरा प्रॉपर जो चार्ट है, प्लान है 10 हफ्तों तक के लिए कि उनकी निगहदाश्त किस तरह करनी है खाने पीने के हवाले से। बाकी जो उनकी सर्दियों में निगहदाश्त है और कंप्लीट जो उनका केयर है, जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उनका हल मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। इंशाल्लाह उन वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये वीडियो मैं अपने क्लिनिक पे बैठ के बना रहा हूँ। पहले तो एक प्रॉपर सेटअप के तहत घर में बैठ के बनाता हूँ, वहाँ पे शोर नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आपको शोर महसूस हो तो उसके लिए माजरत। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ओवर फीडिंग करवाएंगे बकरी, ओवर फीडिंग अब किस वजह से होती है? अक्सर होता यूँ है कि अगर जिस बकरी के 2 या 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि जो बच्चा कमज़ोर है अगर तो वो खुद फीडिंग कर रहे हैं, आप उनको गौर से नहीं देख रहे और वो खुद फीडिंग कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है, चांसेस यही हैं कि जो बच्चे ज़्यादा जान वाले होंगे वो ज़्यादा दूध पी जाएंगे और जो कमज़ोर होगा उसको वो पीने नहीं देंगे। इस तरह नुकसान क्या होगा कि एक तो वो बच्चा पहले ही कमज़ोर है, दूध की ज़रूरत उससे ज़्यादा है, तो वो दूध उसे पीने का मौका नहीं मिल रहा, और जो बच्चे पहले ही ज़्यादा जान वाले हैं वो मज़ीद ज़्यादा दूध पी जाएंगे। अब दोनों तरफ नुकसान होगा। ज़्यादा पीने वाला अगर ज़्यादा पी जाएगा तो इंडाइजेशन का इशू आ सकता है, हजम नहीं होगा उसे। अगर जो कम पी रहा है तो उसके वो फ़ायदा नहीं होगा उसे, वो वैसे कमज़ोर रहेगा। तो इसलिए जब बच्चे पैदा हों बकरियों के तो उससे अपने बच्चों के हिसाब से उनकी केयर करनी है हर मामले में, ख़ास तौर पे उनके फीडिंग के वक्त। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं हाथ से पकड़ के उन्हें फीडिंग करवाएं, दूसरों को साइड पे करें, और जो बच्चे ज़रा जान वाले हैं उनको ज़्यादा दूध ना पीने दें। अब होता यह है कि जो बच्चा ज़्यादा दूध पिएगा उसे इंडाइजेशन होगी, हज़म नहीं होगा दूध। जब दूध हज़म नहीं होगा तो वो डायरिया की शक्ल में फिर बाहर निकलेगा, मोशन लगेंगे, रिक जिसे बोलते हैं वो लगेगी, पानी बाहर निकलेगा मोशन के थ्रू, प्रॉपर जो मेंगने होती हैं वो बन के नहीं आएंगी, वाटरी डायरिया हो सकता है, उसमें कलर वगैरह चेंज भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुख्तलिफ बैक्टीरियल वायरल बीमारियां होती हैं उसमें कलर जो चेंज है वो डायरिया का वो होता रहता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उनको दूध पिलाते वक्त आप उनका ख्याल रखें। फिर अगर किसी की तबीयत दूध कम पीने की वजह से ख़राब है या ज़्यादा पीने की वजह से ख़राब है तो आपने उसकी प्रॉपर निगहदाश्त करनी है। अब होता ये है कि जो जानवर है वो डायरिया की वजह से नहीं मरेगा कि उसे मोशन लगे इस वजह से मरे, बेसिक वजह यही बनेगी। लेकिन उसके बाद आगे चल के क्या होता है कि जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिससे मेडिकल लैंग्वेज में हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब जब पानी की कमी होगी उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जो नमकियात हैं उनकी भी कमी होगी। नमकियात की कमी की वजह से उसका इफेक्ट होगा कि बच्चा बिल्कुल ढीला ढाला सुस्त हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक तो बच्चे में आप खुद देख लें कि ब्लड कितना होता है, पानी होता कितना है। उसके बाद जब डायरिया के थ्रू चीज़ें निकल गई हैं तो वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे तो उसका जो इफेक्ट है उसके दिल पे होगा, ठीक है, दिल अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इस तरह डिहाइड्रेशन की वजह से उस बच्चे की डेथ होगी। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि जब भी बच्चे को डायरिया लगे उसका डायरिया का इलाज करने से पहले हमने उसके अंदर जो पानी की कमी हुई है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, उसको हमने ठीक करना है। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए सबसे बेहतर है कि आपके फार्म के ऊपर आपके घर में नमकोल ज़रूर पड़ा होना चाहिए। अगर नमकोल नहीं पड़ा, नमकोल जो आम हम इंसानों के बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं या ग्राइप वाटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस नमकोल को हमने पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके, और याद रखिए यहाँ पे आपने ये एक बात का और ख्याल रखना है कि पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। पानी कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि हम हाथ लगाएं तो ना हमें ज़्यादा ठंडा लगे और ना हमें ज़्यादा गर्म लगे, बिल्कुल नॉर्मल जो हम अपने पीने के लिए मौसर समझते हैं। उस पानी के अंदर हमने निमकोल डाल लेना है। अगर निमकोल इन केस नहीं है तो आपने कहीं दूर से लेने नहीं जाना, आपने फ़ौरन चीनी और पानी वाला पानी बना लेना है। अगर आपके पास 1 लीटर है
पानी, तो उसमें आपने 2 से 3 चम्मच चीनी डाल लेनी है और 1 चम्मच आपने नमक डाल लेना है। तो ये आपने अच्छी तरह मिक्स करके सबसे पहले ये बच्चों को पिलाना है। उसके बाद निमकोल वाला पानी भी आप पिला सकते हैं। तो इसके बाद हम डॉक्टर को बुलाएंगे, या अगर हम खुद ट्रीटमेंट जानते हैं तो हम उसका डायरिया रोकने वाला जो भी उसके इंजेक्शंस हैं वो उसे लगाएंगे। इस सूरत में हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस सूरत में हम टॉनिक्स जो कि बच्चे को जान दें, जिनमें बी कम्प्लेक्स वगैरह, अमाइनोवाइटाल वगैरह। कुछ लोगों की राय ये है कि जब डायरिया लगा हो तो ये टॉनिक्स काम नहीं करते, लेकिन बेहतर ये है कि आप इनका इस्तेमाल करें। एक तो पानी की कमी हमने जानवर को पिला के पूरी करनी है। दूसरा ये कि अगर आप ड्रिप लगा सकते हैं, नॉर्मल सलाइन वगैरह, रिंगर लैक्टेट वगैरह, डेक्सट्रोज वगैरह, ये चीज़ें जो ड्रिप्स हैं वो आप लगा सकते हैं तो वो आप उसे ज़रूर लगवाएं। नहीं लगा सकते तो डॉक्टर को बुलाएं। आप रिस्क ना लें तो आप उसे बोतल वगैरह लगाएं, ताकि उसकी जो पानी की, जो उसकी फ्लूइड की, जो उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो चुकी है वो उसकी डेथ की वजह ना बने। तो ये काम आपने फ़ौरन करना है। उसके बाद कुछ लोग ये करते हैं, मिल्क रिप्लेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो बोतल फीडिंग है वो करवाते हैं, निपल फीडिंग उसे बोलते हैं। फिल्टर वगैरह के ज़रिए जो दूध पिलाया जाता है, तो उसमें आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने ये जो जानवर होते हैं, बच्चे होते हैं, ये आपको ही अपनी माँ समझते हैं। तो जैसे ही आप फार्म के अंदर इंटर होंगे तो ये आपको इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का रवैया जाहिर करेंगे कि इन्हें भूख लगी हुई है। तो आपने इनके प्रॉपर फीडिंग का, टाइम टेबल का आपने ख्याल करना है। कहीं आपने माँ बनते हुए उनका ज़्यादा भला करते हुए आपने उनको ज़्यादा दूध पिला के उनका नुकसान नहीं कर देना। तो इस चीज़ से आपने बचना है। अब बात करते हैं कि जब जानवर की एज जो है वो 4 से 5 वीक का हो, 5 हफ्तों का हो, तो उसकी डिवर्मिंग कर दें। एक बार उसके जो पेट के कीड़ों की दवाई है वो उसे दे दें, ठीक है। उसके बाद जब वो 6 से 8 हफ्ते का हो जाए तो अक्सर ये होता है डायरिया के साथ साथ, फिर मोशन के साथ साथ जानवर के जो फीसेस हैं, जो डायरिया, उसमें ब्लड आना भी साथ स्टार्ट हो जाता है। वो अलामत होती है कोक्सीडियोसिस की। तो आपने उस चीज़ से भी बचना है। तो उसके लिए आपने उसका पहले से ट्रीटमेंट कर लेना है, ठीक है, ताकि वो बीमारी आए ही ना। प्रिवेंशन के तौर पे, हिफाजत के तौर पे आपने उसको एम्प्रोलियम के नाम से एक प्रोडक्ट आती है, आप उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोक्सीडियोसिस के लिए बेहतरीन है। तो आपने डिवर्मिंग 4 से 5 महीने हफ्ते की एज पे करवा सकते हैं, और 6 से 8 हफ्ते की एज पे जाके आप उसे कोक्सीडियोसिस का पहले ही हिफाजत के तौर पे आप उसका इलाज कर लें। अब हम बात करते हैं कि पूरे जो 10 हफ्ते हैं पहले, क्योंकि ये निगहदाश्त के यही जो दिन हैं यही मुश्किल होते हैं, तो आपने ये करना है कि इसकी निगहदाश्त के लिए मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल बता देता हूँ कि जो पहला हफ्ता है उसमें आपने हर 3 से 4 घंटे के वक्फे पे आपने जानवर को दूध पिलाना है। ख्याल कीजिएगा कि जानवर का दूध जो है वो निप्पल जो है वो बकरी के थन जो हैं वो साफ़ हों, कोई मट्टी वगैरह उस पर ना लगी हो, ताकि कोई भी किसी किस्म का बैक्टीरिया जानवर के बच्चों के मुंह के अंदर ना जाए, जिसकी वजह से वो किसी भी बीमारी का शिकार हो। ये बात आपने ख्याल कर लेनी है। अगर वो खुद पीते हैं, जो सकिंग रिफ्लेक्स है, जो दूध पीने की सलाहियत है उनमें हैं, बच्चे जानदार हैं, तो ठीक है, वरना दूध दो के आप उन्हें पिला सकते हैं। अगर आप दूध दो के पिला रहे हैं तो इस बात का ख्याल करेंगे कि उस दूध का टेम्परेचर डाउन ना हो। टेम्परेचर कम से कम 40 से ऊपर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। आप अच्छे तरीके से गर्म करके थर्मामीटर साथ रख लें, थर्मामीटर के ज़रिए चेक कर लें कि ये टेम्परेचर 40 और 44 के दरमियान कहीं हो तो आप बच्चों को पिला दें। हर 4 घंटे के वक्फे में पहले हफ्ते में आपने पिलाना है। क्या सवाल ये पूछा जाता है कि फिर पहले हफ्ते में हम इसे बच्चों को दाने खिला सकते हैं? तो पहले हफ्ते में आपने दाने नहीं खिलाने। उसके बाद स्टार्ट हो गया दूसरा हफ्ता। दूसरे हफ्ते में आपने थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेना है, 5 से 6 घंटे के वक्फे से आपने उसको दोबारा दूध पिलाना है। इस हफ्ते में भी आपने दाने वगैरह नहीं खिलाने। अच्छा, रात में आप थोड़ा सा टाइम जो है वो दूसरे हफ्ते में 1-2 घंटा डिले कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 5 घंटे के वक्फे से 6 घंटे के वक्फे से आप दूध वैसे पिला रहे थे तो आप 7 घंटा कर सकते हैं। तीसरा हफ्ता जब स्टार्ट हो तो आपने थोड़ा सा टाइम और बढ़ा सकते हैं कि आप 6 घंटे पे चले जाएं, लेकिन रात के वक्त आप फिर 8 घंटे ही कर सकते हैं। अगर रात है तो 8 घंटे के बाद आप फीडिंग करवा सकते हैं। इस हफ्ते में आपने क्या करना है कि तीसरे हफ्ते में आपने हल्के फुल्के जो दाने हैं वो स्टार्ट कर देने हैं। सिर्फ 2 टाइम उनका मुंह लगवाना है, थोड़े थोड़े दाने, ताकि उनको पता चले ये भी कोई खाने की चीज़ है। जब बाकी जानवरों को आप दाने दें तो आप बंडा दें, इनको भी आप बंडा या दाने आप हल्के फुल्के स्टार्ट करवा दें तीसरे हफ्ते में।
उसके बाद जब चौथा हफ्ता स्टार्ट हो तो आपने इनकी फीडिंग का 4 टाइम कर देना है कि आपने टोटल 4 टाइम इनको फीड करवाना है पूरे दिन में। ठीक हो गया। और इसके साथ आपने इनको हे लूसन की हे बेहतरीन है, अच्छी हे हो, साफ सुथरी हो, ज़्यादा उसमें मट्टी ना हो, तो आपने वो हे का इस्तेमाल आप करवाएं। और उसके साथ साथ जो दाने आप उनका मुंह लगवाना आपने स्टार्ट करवाया हुआ था वो आप उसे कंटिन्यू रखें। 5वें हफ्ते और 6ठे हफ्ते दोनों में आपने उनकी फीडिंग एक टाइम कम कर देनी है, यानी कि 3 दिन में 3 दफ़ा आपने फीडिंग करवानी है। और अच्छे वाले जो हे है, जो खुश्क चारा है, वो आपने उसे देना है। क्योंकि अगर आप खुश्क चारा नहीं देंगे तो जो इसके उजड़ी के 4 पार्ट हैं और जिस पार्ट ने पट्ठे वगैरह हजम करने होते हैं वो अच्छे तरीके से बनता नहीं है, जानवर का पेट लटकना शुरू हो जाता है। तो इस पेट लटकने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप टाइमली बच्चों को खुश्क चारे का इस्तेमाल करवाया करें। तो उसके बाद 5वां 6ठा हफ्ता हो गया, मैंने आपको बताया कि 3 दफ़ा आपने उनको फीडिंग करवानी है, 3 दफ़ा दूध पिलाना है। फिर 7 से लेके 9 हफ्ते तक आपने इसी जो फीडिंग को 3 दफ़ा है आपने इसको कंटिन्यू रखना है, इसी तरह जारी रखना है। और साथ आपने खुश्क चारा जो है वो भी देते रहना है। उसके बाद 10वें हफ्ते पे आप जाके उसका जो फीडिंग का टाइम है वो 1 कर देंगे, 1 दफ़ा दूध पिलाएंगे और उसके साथ खुश्क चारे और जो दाने हैं उनका इस्तेमाल करवाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्लान समझ आ गया होगा। जज़ाक